जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान पर आज हमसे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं कड़ैयावन पंचायत के सरपंच धर्मा धाकड़, जो कि किसान नेता भी। हम इनसे किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे, क्षेत्र की राजनीति पर बात करेंगे। आपका जनमानस पर स्वागत है। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद जो जनमानस की आप आवाज उठाते देखिए, अभी आप हाल ही में 12 जिले से ही लगा हुआ है झालावाड़, और ये पूरा एक संसदीय क्षेत्र है। झालावाड़ संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसमें एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। बच्चे जब स्कूल में पढ़ने गए थे, वहां पर उनकी छत गिरी, कुछ बच्चे उसमें अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और कुछ बच्चे घायल भी हुए। इस पूरे घटनाक्रम में आप कहाँ हैं? आपका क्या कहना? आप अक्सर इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं, आम जन के साथ आप आते रहते हैं, उनकी लड़ाई आप लड़ते रहते हैं। आप उस मुद्दे पर इतने एक्टिव क्यों नजर नहीं आ रहे? देखो, एक्टिव वाली तो अलग बात है, उसके बारे में मैं बात रखूंगा। सबसे पहले तो काफी लोग जो संवेदनशील लोग हैं, सभी लोग उसकी आवाज उठा रहे हैं। बहुत लोग वहां गए हैं, बहुत राजनेता भी गए हैं और बहुत से संघर्षशील क्रांतिकारी वहां गए हैं। और आप आवाज सभी जगह गई है। वो बात है कि सरकार को समझना चाहिए। नहीं, लेकिन जिस तरह का मुआवजा उनको मिलना चाहिए था, जो फैसिलिटी उन परिवारों को, उन गरीब परिवारों को मिलना चाहिए थी, क्या वसुंधरा राजे के डर की वजह से ऐसा हो रहा है कि लोग खुलकर वो डिमांड नहीं कर पा रहे हैं? देखो, मैं वहाँ 2 सेमिनारों में गया। एक सेमिनार में गया, पहली बार मैं जब वहाँ गया तो भारत आदिवासी पार्टी के 2 एमएलए थे, मैं उनके साथ था। डीएम को भी मूल पत्र दिया गया, जो मांग पत्र है, डीएम महोदय को दिया गया और सारी स्थितियों को देखा। वहाँ एक बहुत बड़ा जल्दी ही एक आंदोलन होगा, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ गए, जो संवेदनशील लोग हैं, अगर वो नैतिक रूप से जिम्मेदार है तो वो सब वहाँ आएंगे और उन बच्चों के लिए लड़ेंगे। लड़ाई समानता और असमानता की है। लड़ाई एक उपक्रम की है कि सरकार दो दृष्टि से मानव को क्यों देख रही है। जो भेदभाव करी सरकार किस हाँ तरह भाई, से? संवेदनशील जो होता है तो वो तो सबके साथ होता है, हम सबका सम्मान करते हैं, मानव मात्र एक जैसा है। पर एक ही मानव जो 1000 करोड़ रुपए की कैपेसिटी रखता है, उसके साथ क्षति होती है तो सरकार 1 करोड़ रुपए देती है। कौन सी क्षति की आप बात कर रहे जैसे गुजरात में एक प्लेन एक्सीडेंट हुआ, प्लेन इंग्लैंड जा रहा था, हैं? तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें 100 करोड़ तक का आदमी तो ट्रेवल ही नहीं करेगा। तो जो 1000 करोड़ की कैपेसिटी रखता है, एक्सीडेंटल डेथ है वो, तो 1000 करोड़ की जो कैपेसिटी रखता है उसको तो सरकार ने 1-1 करोड़ मुआवजा दिया। ऐसा क्यों? और अगर दिया तो जो बच्चे नई कौपले जो एक नई तस्वीर खड़ी करते हैं, हो सकता है उनमें से कोई यूपीएससी फाइट करता है, मैं एमएलए होता हाँ, या कोई आईएएस सांसद होता, आईपीएस कलेक्टर आईपीएस कुछ बन। होता या किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो सकता था, तो 1 करोड़ तो वहां देने चाहिए थे। तो इतनी संवेदनशील, जो कि जिम्मेदारी खुद सरकार की है, सरकार को पहले तो उन बिल्डिंगों का मूल्यांकन कराकर उनको क्षतिपूर्ति उनको सही सुरक्षित करनी थी या नहीं बनानी थी, पहली जिम्मेदारी। आपने वो भी नहीं बनाई, फिर वो छत गिर गई। आप आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो कि भाई ये छत गिर गई, ऐसी संभावनाएं दोबारा कहीं ना हो। तो क्या सरकार ने औपचारिक रूप से कई काम चालू किया किसी जर्जर बिल्डिंग में? आपने जर्जर बिल्डिंग में काम चालू करने के बजाय आपने कहा कि विद्यालय बंद कर दो, जो जर्जर है उनको बंद कर दो। बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया वो भी स्कूल को हाँ, वो तुरंत वहां सरकार ने कहा भाई दोबारा बनेगा, पर मैं उस स्थिति के बाहर की बात कर रहा बाहर जहाँ और जर्जर थे उनको हूँ। बंद कर दिया। हाँ, तो उनको बंद क्यों? मतलब हमारी शिक्षा प्रणाली को आप बाकी स्टेट की तरह करना चाह रहे हो? तो ये तो सरकार की बहुत बड़ी मंशा है इसके पीछे। इन लोगों को आप जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? देखो, प्रथम दृष्टया तो खुद सरकार जिम्मेदार है और दूसरी शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है। जिसका परिक्षेत्र था उसका जिम्मेदारी था सभी मूल्यांकन होना, बारिश में क्या कंडीशन है, स्ट्रक्चर आपका खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो बच्चे अंदर क्यों रहेंगे। टीचरों का उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्हीं उन्हीं कमरों में खड़े होकर बैठकर टीचर पढ़ाते थे उनको। तो क्या फिर उनको कल्पना थी आज गिरेगा ये विद्यालय, इस कारण से बाहर थे वो। सरकार ने सबसे पहले टीचरों पर कार्यवाही की। तो वो कार्रवाई तो अनर्गल कार्रवाई, जहां कार्रवाई करना था प्रथम दृष्टया तो शिक्षा नैतिक अधिकारी जिम्मेदारी थी कि शिक्षा जिसके हाथ में और उस जिला आदमी शिक्षा को, अधिकारी जो भी है। जिला शिक्षा अधिकारी हो या प्रेसिडेंट हो,
शिक्षा मंत्री हो, हाँ, जो शिक्षा का प्रेसिडेंट है राजस्थान का, वो हो, इन दोनों पे कार्रवाई होना चाहिए थी। ये तो हत्या का मुकदमा होना चाहिए। उससे पहले ग्रामीण और विद्यालय के लोग लिख कर दे चुके थे सरकार को, अवगत कराया जाए तो ये हत्या का मुकदमा है कि नहीं, ये हत्या है कि नहीं, ये सीधी हत्या है। आप समझ सकते हो, मैंने आपको अवगत कराया कि ये विद्यालय जर्जर है, इसमें बच्चे नहीं पढ़ सकते, कभी भी कोई सती हो सकती है, और फिर सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया और वो सती हुई, इसमें तो टीचर भी मर सकते थे। तो पहला हत्या का मुकदमा हो संबंधित अधिकारी पर। शिक्षा मंत्री अपने पद का त्याग करे और नैतिक जिम्मेदारियां ले। सरकार बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, 1-1 करोड़ यानी 1-1 करोड़ दिए हैं। मानव से मानव का मूल्य भिन्न कैसे हो सकता है? तो ये तो नहीं कौपड़े हैं, ये तो कुछ भी हो सकते हैं, ये तो 100-100 करोड़ से भी ऊपर के हैं। तो 1-1 करोड़ 10 बीघा संबंधित परिवारों को, जो पीड़ित परिवार है उनको जमीन दे सरकार, और सरकारी नौकरी दे। ये जो नौकरी आप बोल रहे हो, ये तो सरपंच दे देता है, अभी सफाई कर्मी लगा देगा। आपको सरकारी नौकरी चाहिए, परमानेंट नौकरी चाहिए, परमानेंट 4th क्लास की दो। इन सारे तथ्यों के साथ एक बहुत बड़ा वहां जमावड़ा होगा, आंदोलन होगा। मैं अभी नहीं कर सकता, तो सारे लोग जो आंदोलन करेंगे, जो उसकी भूमिका बना रहे हैं, वो उनकी तैयारियों के अनुरूप समय देंगे। कौन लोग उस आंदोलन में शामिल होंगे, कुछ बता वो सकते हैं? सारे लोग जो सच के साथ है, वो सारे लोग जो लोकतांत्रिक प्रणाली को समझते हैं, वो सारे लोग जो इस बात को मानते हैं कि सरकार को अवगत कराने के बाद हुई घटना हत्या है। वो सारे लोग जो जानते हैं कि ये हादसा हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ होता तो क्या होता, वो सब वहां आएंगे, वो सारे लोग। अच्छा, कुछ दिन पहले ही सांसद राजकुमार रोत वहां पर आए, आप भी उस सभा में मौजूद थे, तो वहां ऐसा देखने को मिला कि समर्थकों में आपस में मुठभेड़ हुई, कुछ हंगामा हुआ, उस पर आप नहीं, समर्थकों जैसा नहीं था। वहां कम से कम 10,000, 8 से 10,000 लोग थे, तो उसमें 50-60 आदमी जो प्रायोजित तरीके से घुसाए थे, पुलिस भी उनका प्रोटेक्शन कर रही थी। तो एकदम वो पता नहीं था कि भाई इस प्रकार के लोग भी हैं। तो जैसे मंच पे वो जो प्रोग्राम बच्चों को श्रद्धांजलि देने का जब शुरू होने लगा, तो वो एकदम चिल्ला चोट करने लगे खड़े होके, हा वो, तो फिर पूरी पब्लिक खड़ी होगी, एकदम पब्लिक खड़ी होती। फिर माइक संभाला और कहा कि भाई जो लोग यहाँ आए हैं, बच्चों के लिए आए हैं, वो बैठ जाओ। तो सारे लोग बैठ गए, तो वो 50 दिखे अपने आप में। तो फिर पुलिस ने उनको बाहर निकाला, फिर पुलिस से उनका झड़प हुआ बाहर, और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, वो झड़प हुआ था। चलिए, ये तो एक दूसरे जिले का मामला आपने बता भी दिया कि आगे बड़े आंदोलन की आपकी रणनीति है, लेकिन जब आपके अपने जिले की बात आती है, किसान नेता के आपकी एक पहचान है, और अक्सर आप पहले भी कई बड़े किसान आंदोलन कर चुके हैं, लोगों को मुआवजा भी मिला। अभी क्षेत्र में देखने को मिला कि अतिवृष्टि हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, फसलें खराब हुई, लेकिन आप कहीं भी मुआवजे की कोई मांग उठाते हुए नजर नहीं आए, कहीं कोई आंदोलन, धरना प्रदर्शन आपने इस मांग को लेकर नहीं किया। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, किसानों को खासकर आपसे। देखो, अभी धरना प्रदर्शन करने का तो कोई औचित्य है नहीं। बीमा हमारा एक्सीडेंटल है, जब क्रॉप कटिंग होगी उसके बाद ही हम चैलेंज कर पाएंगे कि भाई हमारा इतना बीमा बनता है। मुआवजा भी हमें जब ही मिलेगा जब क्षति होगी, तो क्रॉप कटिंग से फसल की क्षति का पता सरकार को भी चला जाएगा। तो जिस रोज क्रॉप कटिंग होगी उसके बाद हमारी लड़ाई होगी, और बड़ी लड़ाई होगी। हम बीमा लेंगे और हमारा जितना बैठता है, हम ऐसे बीमा नहीं लेंगे कि सरकार ने किसी को 1200 डाल दिए, 1400 डाल दिए, मोदी की स्कीम, ये नहीं। हमें एक्सीडेंटल बीमा हमारा कितना बनता है, मूल मापदंडों पे पर हेक्टर हमारा बीमा कितना बनता है, वो बीमा लेना पर किसान का, ऐसे नहीं। वो लड़ाई भी लड़ी जाएगी। वो तो हमारा सैद्धांतिक अधिकार है, हमारा पैसा है, हमने कटाया। अभी हम गांव गए तो लोगों से कह के आए, 14 तारीख आखिरी तारीख है, आपका इंश्योरेंस अगर नहीं हुआ तो प्राइवेट कराइए, इंश्योरेंस कराइए। अच्छा, पहले आपकी जो एक छवि थी, एक संघर्षशील नेता की आपकी छवि थी, एक संघर्षशील लीडर आप जाने जाते थे, क्रांतिकारी आपको कहा जाता है, लेकिन क्षेत्र में कई ऐसी समस्याएं हैं, कभी ट्रोल से की टक्कर से लोग मर रहे हैं, लोग जो इसका जो धुआं निकल रहा है, या जो राख आ रही है थर्मल की, उसका एक बड़ा मुद्दा है, सड़कों की हालत खराब है। कभी इन आमजन से जुड़े मुद्दों पर आप कभी सड़क पर नहीं आए, लोगों की इन समस्याओं को आपने नहीं उठाया? पूरा जो आपकी पंचायत है उसका रोड, छबड़ा से जोड़ने वाला वो रोड पूरा एकदम खराब है, छबड़ा से लेके गुगोर तक लोग वहाँ रात में जा भी नहीं पा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन कभी आप इस मुद्दे पर बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन कुछ नहीं, क्या वजह?
देखो ये सारे सामरिक मुद्दे हैं और ये सबके मुद्दे हैं। यहाँ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में काफी लोग हैं, उन सबको पक्ष और विपक्ष सारी चीजें हैं, इनको इसके लिए लड़ना चाहिए। हमारी जो मूल लड़ाई है वो कृषि और कृषि से है, यानी मजदूर और किसान की लड़ाई है। अब जो मूल लड़ाई है उसे लड़ने के लिए आपको पता है बहुत संघर्ष करना पड़ता है, एक लंबा स्लेब आपको विकसित करना पड़ता है कि भाई सरकारों को कंपनियों को हराना बच्चों का खेल। और ये जो लड़ाइयां हैं ये राजनीतिक है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की लड़ाइयां मैंने लड़ी भी नहीं और जहां तक मेरे साथी गण है वो भी नहीं लड़ते। तो मैं इनमें जैसे राग की लड़ाई है, वो आएंगे फोटो खिंचाएंगे 4 दिन वो होगा एडवर्टाइज बंद, एक्सीडेंट हुआ तो वहां पॉलिटिकली लोग इन्वॉल्व हुए और उन्होंने उस लड़ाई को ध्वस्त कर दिया। नहीं तो आप यूं बताइए एक्सीडेंट जो हुआ दो वो लोगों की डेथ हुई, अनलीगल हुआ, अनलीगल हुआ, प्रत्यक्षदर्शी है उसके रिकॉर्डेड, आपने उसमें मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। उल्टा जिन लोगों ने विरोध किया उन पर और मुकदमा जिन दर्ज लोगों हो ने गया वहां है। प्रोटेस्ट किया उन उस पे मुकदमा, परिवार के लोगों तक पर तो मुकदमा हाँ, दर्ज तो वो इसलिए हुआ कि वो वहां डिफेंस सही से नहीं हो पाया और वो आप बैकफुट पे नहीं ले पाए, वो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया, आपको भी मुकदमा दर्ज करना था ना। आपकी डेथ हुई है, उसके एविडेंस है, वो हत्या थी, आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? तो वहां जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनकी जिम्मेदारी थी, और मैं उस रोज था नहीं तो मैं आता, मैं कहीं दूर था, मेरे को सूचना भी मिली, पर हमारे साथी जब तक पहुंचे, जब तक वहां कुछ लोगों ने वो थोड़ा वो ड्राइंग टेबल पे आ गए हो, अब लड़ाई सही मुकाम तक नहीं गई, आप टेबल पे चले गए तो लड़ाई खत्म। और एक बार लड़ाई खत्म तो सेना समझौता हो गया फिर। सेना लौट जाती हम्म। है ना, तो सही से लड़ नहीं पाई उसे। चलिए जो भी मुद्दा रहा, और जैसा कि आपने कहा वो आपके एजेंडे में नहीं है इस तरह के मुद्दे, एजेंडे से किसानों वाले मुद्दे हाँ, आपके। एजेंडे से मतलब मेरा यूं है, वो भी हमारे एजेंडे में है, पर वो उसको लड़ने के लिए कितने लोग हैं? किसानों के लिए तो कोई लड़ता ही नहीं है, वो तो वोट बैंक है इनका। कांग्रेस को पता है जो कांग्रेस का माइंड रखता है वो मुझे दे देगा, बीजेपी को पता है जो बीजेपी का माइंड रखता है वो मुझे दे देगा। तो कांग्रेस बीजेपी तो किसान के लिए कोई लड़ती ही नहीं है, तो वो तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारे खेतों के लिए हम तो लड़ेंगे, वो फ्रंट लाइन की बात है। वो अभी ये जितने भी ज्ञापन दे रहे हैं ये नहीं लड़ने आएंगे, केवल फोटो खिंचाना है इनको। और वो ज्ञापन दिया, क्या उन्होंने पूछा हमारे ज्ञापन का क्या हुआ? हमने जिस संदर्भ में आपको ज्ञापन दिया उसका रिटर्न क्या है, कोई प्रतिफल पूछा उन्होंने? नहीं पूछा, तो ज्ञापन का मतलब क्या है? ड्रामा है नहीं है? यानी किसान फॉलो अप नहीं होता, उसका कोई फीडबैक नहीं लिया नहीं, जाता, वो जो किसानों को ज्ञापन मूर्ख दिया उसका बनाने के क्या लिए ज्ञापन दे रहे, कार्यवाही हुई। किसानों को मूर्ख बनाने के लिए, गुमराह बनाने के लिए, जबकि इनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि किसानों को समझाते कि भाई आपकी फसलें अतिवृष्टि से खराब हो चुकी है, निश्चित तिथि से पहले आप बीमा कराइए, समझाना तो ये था। ये ज्ञापन देने चले गए। भाई आपकी बिना डेथ के आपको इंश्योरेंस मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा ना, इंश्योरेंस करवाना तो पड़ेगा ना पहले, जब भी मिलेगा। आपका इंश्योरेंस ही नहीं और आप इंश्योरेंस क्यों क्लेम कैसे मिलेगा? करें। क्यों मिलेगा? चलिए इसी इसी क्षेत्र से एक, यहाँ से छपरा से चुनाव भी लड़े हैं, आपके पुराने साथी भी रहे हैं नरेश मीणा, उन्होंने यात्रा भी निकाली, जन क्रांति यात्रा निकाली, पूरे इस क्षेत्र में हलचल सी हुई। तो क्या ये किसी नए राजनीतिक बदलाव की वो आहट है? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, जो आंदोलन वो चला रहे हैं, जो जन क्रांति वो कर रहे हैं? देखो युवाओं में जागृति बढ़ती जा रही है और अलग अलग परिप्रेक्ष्य में लोग अब लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और वो लड़ेंगे, और वो जितना लड़ेंगे उतनी ज्यादा जागृति बढ़ती जाएगी। आप अगर बेहतर ड्राइंग के साथ अपने काम को करते रहो तो नरेश भाई के पास तो बहुत बड़ी फॉलोइंग है, बेहतर ड्राइंग के साथ आप किस करते तरह रहेंगे। से देखते हैं, क्या इससे क्षेत्र की राजनीति कुछ बदलेगी, कुछ नया नेतृत्व मिलेगा? देखो आज की स्थिति में अपन कैसे कह सकते हैं कि उस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि कोई एक फैक्ट ड्राइंग पे वर्क थोड़ी हो रहा है। यहाँ तो कभी भी नया धमाका होकर हो रहा है ना, एक फैक्ट ड्राइंग पे होता तो अपन कह सकते थे, अंदाजा लगा सकते थे कि यार ये सड़क वहां जाएगी। नहीं, पहले आप भी उनके साथी हुआ करते थे, कई आंदोलन आप साथ रहे, लेकिन अब दूरियां बढ़ गई हैं, नहीं नहीं साथ नहीं नजर नहीं नहीं आते। नहीं नहीं, दूरियां भी नहीं बढ़ी है और हमने कभी कोई आंदोलन साथ भी नहीं किया। हम एक ही आंदोलन में एक ही बार, छबड़ा में ही किसान हाँ, आंदोलन में वो आए थे। एक ही बार हम मिले, उससे पहले हम व्यक्तिगत मिल चुके थे। 12 में भी एक बार किसी की नहीं नहीं मैं हत्या के मुकदमे जब नहीं हुआ था, वो नहीं आंदोलन चल रहा था, तब भी आप वहां नहीं, पहुंचे थे। मैं किसी भी आंदोलन, जहां तक मेरा अंदाजा, मैं किसी भी आंदोलन में, कोई लीगल प्रोसीजर किसानों का होगा तो मैं गया, नहीं तो आपको पता है मैं जाता भी नहीं हूँ। और उसी आंदोलन में हमारा, आंदोलन में तो हम दोनों साथ नहीं रहे, उससे पहले
चलिए, अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि राजनीति करवट किस ऊंट किस करवट बैठेगा। अच्छा, इन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई एक और बात है कि आपने बीच में कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली थी, जबकि आप कांग्रेस का अक्सर विरोध करते हुए नजर आते रहे। भले ही आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन आप कांग्रेस के नेताओं के साथ क्षेत्र में उस तरह से, या कांग्रेस कभी ज्ञापन देने जाती है, कोई धरना प्रदर्शन कुछ यहाँ का कांग्रेस नेतृत्व अगर तय करता है, तो आप उस तरह की मीटिंग वगैरह में जाते हुए नजर नहीं आते हैं, क्या वजह है? देखो, मैंने कांग्रेस कुछ मूल मापदंडों के माध्यम से ज्वाइन की है। मैंने कोई राजनीतिक परिवेश में या उससे नहीं की है। जातिगत जनगणना जैसे बहुत से मुद्दे हैं, कॉलेजियम व्यवस्था मूल मुद्दा तो हमारा, तो ये अलग बात है। मैं यहाँ के कांग्रेस के लिए जहां भी धरना प्रदर्शन ज्ञापन में इसलिए नहीं जाता हूँ कि भाई कोई लीगल प्रोसीज का ज्ञापन दोगे तो मैं जाऊंगा ना। अब उन्होंने बुलाते हैं, वो आपके पास इंफॉर्मेशन भेजते हैं? नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, एक दो साथी है मेरे को सूचना कर देते हैं, पर वो राजनीतिक कारणों से नहीं करते हैं। वो मेरे साथी है, वैचारिक साथी है, तो वो करते हैं मेरे को सूचना। पर मैं वहां जाऊं, भाई कोई कारण हो ना। अभी ज्ञापन दिया तो क्या कारण था ज्ञापन का? अभी कांग्रेस ने ज्ञापन दिया तो उसका रीजन क्या था, क्या कारण था ज्ञापन? तो मतलब मैं ऐसे ही जाऊं तो फिर बाकी लोगों में मेरे में अंतर नहीं रहेगा। यानी तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को फिट नहीं पा रहे हैं, वहां अनफिट नहीं महसूस नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं फिट अनफिट, वहाँ फिट पार्टी में? नहीं नहीं नहीं, फिट अनफिट वाली बात नहीं है। कांग्रेस को मैंने मूल मापदंडों से ज्वाइन किया, तो मैं उन मापदंडों के वजह से कांग्रेस के साथ हूँ, ठीक है। यहाँ जो लड़ाई किसानों की है तो उसे मैं ड्रामा थोड़ी बनने दूंगा। भाई यहाँ का कोई भी कांग्रेसी जाएगा और ज्ञापन देके आएगा और फिर उसका ये एसडीएम से पूछेगा नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 4 दिन अखबार में आया चला गया, मुद्दा क्या था भाई, क्या उठाया क्या आपने? तो वो तो गलत है ना। गलत तो गलत, कांग्रेस गलत करेगी तो उसके खिलाफ बोलना होगा। आप एक देश के जिम्मेदार नागरिक हो, तो आप किसी भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चले गए तो चले गए। अगर आप गलत के खिलाफ नहीं बोल रहे हो तो आप तो उस गलत को और बड़ा कर रहे हो, तो आप गलत हो। फिर जहां गलत होगा तो हम तो खड़े मिलेंगे, तटस्थ मिलेंगे। अच्छा, पहले आप जिस तरह की आप राजनीति करते थे, या जो विचारधारा आप फॉलो करते थे, कहीं ना कहीं आप धर्म के खिलाफ आप खड़े हुए नजर आते थे, चाहे वो कोई भी हाँ धर्म हाँ रहा हाँ हो। हाँ। लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है कि आपकी एक्टिविटी जो जाति समाज की जो भी सभाएं हो रही उनमें ज्यादा बढ़ गई है, क्या वजह? नहीं, मैं पहले ही सेमिनार में ही मिला हूँ, और धर्म के खिलाफ मैंने कभी भी नहीं बोला। मैं धर्म के मूल को समझता हूँ। हमारे पुरखे कहते थे कि जिसके अंदर दया नहीं उसके अंदर धर्म नहीं। तो जो धर्म का मूल है, जैसे हिंदू धर्म कहता है उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, जो सारी धरती को परिवार मानता है वो धर्म को जानता है। अब जो सारी धरती को परिवार नहीं मानता, मैं उसे धार्मिक कैसे मानूं? तो वो धार्मिक है ही नहीं। तो उसका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, बस यहाँ टोटा पड़ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि मैं उसके धर्म का विरोध कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मेरे धर्म को सुरक्षित कर रहा हूँ कि दया रहना चाहिए, तो दया को सुरक्षित कर रहा हूँ। उसको पीड़ा हो रही है, उनके दया नहीं है, लट चलना चाहिए। तो एक तो समझे, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। और किसी भी रिलीजन, वर्ल्ड में तो 2200 प्रकार के धर्म है, तो सबके अपने अपने भगवान है, और सबके भगवान पावरफुल है। किसी ने अपने भगवान को कमजोर माना? हाँ, किसी ने अपने गॉड को या अल्लाह को किसी ने कमजोर माना? नहीं माना। ये थ्योरी है। आप किसको भगवान मानते मैं तो प्रकृति को मानता हूं, क्योंकि प्रकृति के अंदर ही सारे भगवान है। मंदिर मानव ने बनाए। ये तटस्थ बात कहूंगा मैं, हैं? आपको इसको जरूर चलाना। और आपको ये मेरा प्रश्न रहेगा, जवाब आप करें। सड़कें किसने बनाई? इंसानों ने बनाई। ये मोबाइल, ये सब इंसानों के ही, कागज का आविष्कार, सब इंसानों के ही है। भाषा का, भाषा का भी वही लिपि का, वहीं से हो। कलम का, ताम्रपात्र का, बिल्कुल, सब ह्यूमन इन्वेंशन है ये सब। जी, बड़ी इमारतों का, मस्जिदों का, मंदिरों का, बिल्कुल बिल्कुल। कुरान का, बाइबल का, गीता का, और जो भी जितने भी धर्मों की धार्मिक किताबें हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता। ये हमें उस पे नहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं इससे किसी की नहीं नहीं नहीं, धार्मिक भावना भावनाएं भी भावना आहत हो सकती हैं। ऐसी ऐसी में बात कुछ चीज ऐसी हो सकती यार। है जिसको आप नहीं मानते नहीं तो हैं। मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। लाखों करोड़ों लोग हैं जिसको मैं ये मानते नहीं हैं। कह रहा हूँ। ये सब इंसान ने बनाई। नदियां किसने बनाई? ये प्रकृति है, नेचुरल। जंगल अपन ने नहीं, गार्डन अपन ने लगाए, बगीचे लगाए, तो जंगल अपन ने नहीं, प्रकृति ने बनाया। देखिए, सूरज चांद, इस सवाल का जवाब अलग अलग पर्सन से अलग अलग नहीं जवाब आ सकता है। सुनो, वो हम एक लंबी बहस हो सकती नहीं है इस लंबी पर। बहस नहीं फिर करनी। जो मैं ईश्वर को इसको मानने वाले वो कहेंगे ये सब ईश्वर ने बनाया। नहीं नहीं नहीं, जैसे आप ईश्वर मनुष्य ने किसने बनाया? बनाया? ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने बनाया। वो नदियां, पहाड़, झीलें, वो सब वो उससे ईश्वर ने बनाया, इसे मान लीजिए आप। बाकी चीजें तो अपन ने बनाई।
हाँ, जो आपने कहा सड़कें बाकी हैं या चीजें तो पहाड़ सारी या अपन ने और बनाई। चीजें हैं जो और इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको ये बात भी, चलो फिर ये तो तर्क लंबा हो हाँ, ये जाएगा, लंबा हो इसको जाएगा। इसको नहीं कहना चाहूंगा, है ना। पर ठीक है मगर इस, लेकिन अब आप ऐसा लग रहा है आप बदल रहे हैं, बदलाव आ रहा है आपकी हाँ मैं चीजों, सोच में, विचारधारा में, और हाँ जिस तरह से आप मैं सबको साथ लेकर चलना चाह रहे मैं हैं। चीजों को समझ रहा हूँ, क्योंकि जो जिसको भी मान रहा है, हुँ, मान रहा है, पर वो मानव तो है, और मानव के परिप्रेक्ष्य में उसे मान रहा है, तो उसे मानने दो। आपका काम क्या है? आप मानव हो, एक मानव के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी, आपको उसे करना है। तो इसलिए मैं हनुमान मंदिर पे बैठता हूँ, शनिवार के दिन आप गांव में पूछना, बैठता हूँ, वहाँ लोग आते हैं तो मैं उनकी मदद करता हूँ जितनी मेरे से होती है, मैं कर देता हूँ। एक दो दवाइयाँ जानता हूँ वो बता देता हूँ। चलिए अच्छा है, यानी अब मंदिर पर भी आप बैठने लगे हैं। नहीं, मैं चलिए मस्जिद में भी जाता हूँ है ना, हाँ मैं चलिए बहुत आपने बार। मंदिर, मस्जिद की बात की तो वहीं से जुड़ा, आप राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, जिन वादों पर, मुद्दों पर आप चुनकर आए थे, एक मुद्दा आपकी ही पंचायत है, जहाँ के आप सरपंच हैं, वहाँ से पिछले कुछ दिनों से वो चीज़ चल भी रही है कि वहाँ एक कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई गई, जो कि जन सहयोग से, पूरा पैसा पूरा लोगों ने जनसहयोग से इकट्ठा बना, करके उसको मुझे बनाया। पता है जनसहयोग से। लेकिन जो जनसंपर्क पोर्टल है राजस्थान गवर्नमेंट का, उसमें वर्क ऑर्डर दिखाया हुआ है और 5-5 लाख रुपए उठने की उसके बात की गई। तो जब वो कार्य सरकारी कोटे से हुआ ही नहीं, सरकारी पैसे से हुआ ही नहीं, तो सरकारी वेबसाइट पर वो दर्ज कैसे? देखो, क्या वहाँ कोई भ्रष्टाचार हुआ है? देखो दो चीजें हैं। पहली बार तो आपको पंचायत का बैंक स्टेटमेंट देखना, ठीक है, उसे मैं कल आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा। दूसरी बात है, उसे हमने ग्राम सभा में लिया था केवल, ठीक है, बजट नहीं था तो हम नहीं बनाए पाए, फिर लोगों ने जन सहयोग से उसे बना लिया। अब ये जो बात आपने बताई है, तो शायद आपको पता है कि आपके सामने मैंने मेरे सेक्रेटरी से भी बात की, उसने कहा भाई ऐसा नहीं, ये सारी चीजें, फिर भी मैं कल इसकी मूल प्रतियां आपको दूंगा कि ये हुआ क्या। अगर वो पोर्टल पे अनलीगल तरीके से चढ़ा है और पंचायत का भुगतान नहीं हुआ, तो फिर वो पोर्टल भी शायद किस माइंड का सरपंच है उसको बदनाम करने के लिए बना है। नहीं, ऐसा तो नहीं किसी ने हम मान हाँ, लेते हैं, ये भी चलिए हो आप सकता है। ईमानदार हैं, आपके पीठ पीछे किसी और ने ये पैसा उठा लिया, क्या देखो, प्रोसेस रहता देखो है मेरी वैसे बात कोई काम सुनो, करवाने किसी का? भी भुगतान की ओटीपी मेरे द्वारा दी जाती है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं तो ये तो पूछूंगा भुगतान किसका है। जी। गलत बात है, पहली प्रथम दृष्टया तो ये। दूसरी बात है कि कोई भी काम होगा तो उसका पूरा मापदंड होता है, वो नरेगा के माध्यम से हुआ या कैसे हुआ, उसमें लेबर भराई आती है, सारा सेटअप होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कल उपलब्ध होंगे। वो तो आपने यानी मेरे को, कहीं ना कोई कुछ तो गड़बड़ हुआ है, या तो कुछ गड़बड़ हुआ है, या फिर वो इनका वही प्रायोजन जो मैंने आपको बताया आपको कि, बदनाम करने की हाँ, साजिश। मेरे को ही नहीं हो सकता कि वो उस माइंड के सारे सरपंचों को बदनाम करे। वो तो फिर पूरा पोर्टल देखना पड़ेगा ना अपन ने किस पंचायत में क्या डाल रखा है, तो भौतिक सत्यापन करेंगे अपन उसका, हाँ, और चुनौती मारेंगे उसे, या जिसने गलती की है वो गलत है। चलिए, तो जांच का विषय है, जांच का आप भी इस पर जांच करेंगे। चलिए, आज का आखिरी सवाल, आप भले ही यहाँ के कांग्रेस नेताओं से कम मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रदेश में जयपुर जब भी आप जाते हैं तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से आप मिलते हैं। हाल ही में आपने टीकाराम जूली से भी मुलाकात की। तो क्या आपका इस क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा की भी आप दावेदारी कर रहे हैं, या चुनाव लड़ने की आपकी कोई तैयारी है? नहीं, मैंने 2 बार मैं मिला हूँ और एक बार गहलोत साहब से भी मिला हूँ, मेरी उनसे भी पौन घंटे बात हुई, आधा पौन घंटे टीकाराम जी से भी मेरी चर्चा हुई है। तो वो सामरिक चर्चा थी, किसी सब्जेक्ट विशेष की चर्चा थी कि भाई इन मापदंडों से अगर ये किया जाए तो आम जन का भी भला होगा, लोग संघर्ष के लिए खड़े भी होंगे, और बहुत सी बातें थी। बाकी टिकट ऐसी मैंने कोई उनसे बात ना की, और ना मैं टिकट विकट, मेरा अलग सिस्टम है। अगर ये कांग्रेस को लगता है कि मुझे टिकट देना चाहिए तो वो देगी, और उसे नहीं लगता है मुझे नहीं देना था तो वो जिसको देना चाहिए उसको देगी। हाँ, संघर्ष जारी रहेगा। नहीं हमारा काम अलग है ना, हमारा तो काम है वो तो करते ही रहना है। वो देखो मेरी बात सुनो, क्रांति का मूल क्या होता है? क्रांति का मूल होता है आखिरी तक, अंतिम बोले संघर्ष, संघर्ष जारी आखिरी रहना तक, चाहिए। आखिरी तक, जब तक आप में श्वास है, आखिरी तक मतलब लड़ना है। तो वो तो क्रांति का मूल है, तो वो तो लड़ाई तो जारी रहेगी, बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़ी जाएगी, अब देखते जाओ। चलिए, अब ये तो भविष्य के गर्भ में आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, किस तरह से क्षेत्र की राजनीति बदलती है, और झालावाड़ के मुद्दे पर इन्होंने बताया है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा जन आंदोलन देखने को मिलेगा, जिसमें इनकी डिमांड है कि करीब 1 करोड़ का मुआवजा जो पीड़ित परिवार है उनको दिया जाए। क्षेत्र के मुद्दों पर ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। हमारी बात हो रही थी कड़ैयाबंद पंचायत के सरपंच धर्मा धाकड़, जो कि किसान नेता है।
देखते रहिए आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। तब तक के लिए देखिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका